अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद शहजाद। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं प्रोनाउन। यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं प्रोनाउन क्या होता है, इसका फंक्शन किसी सेंटेंस में क्या होता है और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स या कैटेगरीज कौन कौन सी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को अगर हम डिफाइन करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड नॉमन। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ एंड नॉमन मीन्स नाउन। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इससे यह ज़ाहिर होता है कि कोई भी सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि प्रोनाउन तो किसी नाउन को शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर पहले किसी सेंटेंस में नाउन आएगा तो उस नाउन की जगह बाद में प्रोनाउन लेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इजाज इज माय फ्रेंड, ही लिव्स नियर माय हाउस, वी स्टडी टुगेदर एंड ही इज माय क्लास फेलो एज वेल। हम देखते हैं कि पहले सेंटेंस में नाउन इस्तेमाल हुआ इजाज, दूसरे तीसरे चौथे सेंटेंस में इजाज की जगह पर हमने इस्तेमाल किया ही। तो ही रिप्लेस कर रहा है इजाज को, लिहाजा प्रोनाउन कौन सा होगा? ही। अब बात करते हैं कि हम प्रोनाउन इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम इसी एग्जांपल में प्रोनाउन की जगह वही नाउन रिपीट करते हैं। इजाज इज माय फ्रेंड, इजाज लिव्स नियर माय हाउस, इजाज एंड शहजाद स्टडी टुगेदर। सो रिपीटिशन हो रही है, इजाज इजाज इजाज। और ये जो रेपिटिशन ऑफ नाउन होती है ये किसी भी डिस्कोर्स को या किसी भी स्पीच को बोरिंग बना देती है। तो उस बोरिंग एटीट्यूड से बचने के लिए नाउन की जगह ग्रामर में प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि किसी भी सेंटेंस में या ग्रामर में प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है, प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है। प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे ही इज माय फ्रेंड, ही वर्क्स वेरी हार्ड। प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हिज फादर गेव हिम अ प्राइज, तो हिम ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं द टीचर गेव द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट टू देम। Results of the test to them, to प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन है। किसी पोजेसिव नाउन की रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं दिस बुक इज आयशाज, ये किताब आयशा की है। आयशाज की जगह हम हर्स लगा सकते हैं, दिस बुक इज हर्स। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक पीपल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उर्दू में हम कहते हैं मुतकल्लिम, जिनको हम कहते हैं कि जो खुद बोल रहा हो, खुद कलाम कर रहा हो। इसमें आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू। उर्दू में हम सेकंड पर्सन को कहते हैं हाजिर। हाजिर से मुराद जो सामने मौजूद, जैसे यू। थर्ड पर्सन उर्दू में हम कहते हैं गायब। गायब से मुराद जो मौजूद ना हो। मुतकल्लिम जो कलाम कर रहे हैं, यानी कि आई, मैं या कोलेक्टिवली हम। हाजिर में यू और गायब में ही।
a she, और they। इन पर्सनल प्रोनाउंस के तीन केसेस होते हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है कि जिसमें पर्सनल प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि जिसमें पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, आई सब्जेक्ट है। दूसरा इनका पोजेसिव केस। पोजेसिव केस मलकियत को जाहिर करता है, पोजेशन को, ओनरशिप को जाहिर करता है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, माई, ओनरशिप जाहिर हो। पोजेसिव केस की 2 फॉर्म्स हो सकती हैं। एक फॉर्म होती है जो किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होती है, जैसे दिस इज माई बुक। बुक नाउन है, जबकि माई पोजेसिव केस जो है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का, वो उससे पहले इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरे इसकी फॉर्म हो सकती है कि जिसमें पोजेसिव केस बाद में होता है, जैसे दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। डिफरेंस देखें, दिस इज माई बुक, माई पहले, बुक बाद में। दूसरी एग्जांपल में दिस बुक इज माइन, बुक पहले और पोजेसिव बाद में। और तीसरा होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, कि जिसमें पर्सनल प्रोनाउन बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं कि आई गेव हिम माई बुक, आई सब्जेक्टिव केस, गेव हिम, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस। सो पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस हो गए, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, उसके बाद पोजेसिव केस, और थर्डली ऑब्जेक्टिव केस। इसका चार्ट आपको साथ में नजर आ रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, किसी चीज को, किसी शख्स को, किसी जगह को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, उसकी तरफ हिंट कर रहा होता है, पॉइंट आउट कर रहा होता है। जैसे दिस मैन, दैट बुक, दीज पीपल। फिर हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं हु इज नॉकिंग एट द डोर, दैट मीन्स समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, और हमने उस समबडी के लिए वर्ड इस्तेमाल कर लिया हु, तो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। और जो हु वर्ड है वो किसी शख्स की जगह पर, यानी कि किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल। अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं कि जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। सिंपल इसका आपको हिंट देते हैं कि इसके साथ वर्ड सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ होता है। आई लव माई सेल्फ, मुझे अपने आप से मोहब्बत है, यानी कि मोहब्बत करने वाला भी मैं हूँ और जिससे मोहब्बत है वो भी मुझे अपने आप से। दैट मीन्स कि वर्ब लव का सब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट भी माई सेल्फ, ये होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, और इस सिचुएशन में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं, सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं। जैसे हम कहते हैं द स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग वन एंड अदर, सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, प्लूरल।
एंड में हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया वन एंड अदर, वर्ब के बाद में, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में होता है, यू नो वेल। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा हो गया? वन एंड अदर, ईच अदर, वन एंड अदर, इस टाइप के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक ना हो, नाम से जाहिर होता है। डेफिनेट ना हो मीन्स स्पेसिफिक ना हो। जैसे हम कहते हैं मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द टेस्ट, मैनी, ऑल द पीपल एग्रीड ऑन द इशू। सो ऐसे जो वर्ड होते हैं ऑल, एनीबडी, समवन, मैनी, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस को जाहिर करते हैं। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पर। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिलेट करते हैं किसी दूसरे नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ। जैसे हम कहते हैं हु, whose, whom should I thank, मैं किसका शुक्रिया अदा करूं। Who is knocking at the door, who रिलेट कर रहा है किसी और नाउन के साथ जो नॉक कर रहा है दरवाजे पे, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। अब हम आते हैं एक्सप्लेटिव प्रोनाउंस में। एक्सप्लेटिव प्रोनाउन दो वर्ड होते हैं जस्ट, इट एंड देयर। इट और देयर के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। जैसे देयर वर मैनी बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड, सब्जेक्ट क्या है? बॉयज, लेकिन सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? देयर से। इट वॉज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स, सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है, जबकि नाउन लिस्ट इट के बाद। सो ये थी मेजर कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। स्टे विद अस। अगर आपने हमारे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको ज़रूर विजिट करें एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैम। थैंक यू।